धानियाबाद, इंडिया के दिल में एक छोटा सा गांव। जहां तक नजर जाती, सरसों के पीले पीले खेत फैले हुए थे। गायें रंभा रही थीं, बच्चे खेल रहे थे और जिंदगी अपने ही धीमे अंदाज में चल रही थी। लेकिन बबली के लिए नहीं। वो तो जैसे आंधी थी, शांत तालाब में तूफान। धानियाबाद परंपराओं में डूबा हुआ था, कुछ अच्छी कुछ बुरी, ज्यादातर मर्द पुराने ख्यालों में। उनका मानना था कि औरतों की जगह रसोई या खेतों में है। उन्हें क्या पता था, एक तूफान आने वाला है और ये तूफान एक चटक गुलाबी सलवार कमीज पहने होगा। बबली, बस उसका नाम लेते ही धानियाबाद की औरतों के चेहरे खिल उठते थे। वो उनकी बेटी थी, बहन थी, उनकी शेरनी थी। आंखों में चमक और शरारती मुस्कान के साथ वो सबसे गुस्सैल चाचा को भी निहत्था कर देती थी। लेकिन इस मुस्कान को देखकर धोखा मत खाना। बबली भी पास थी। धानियाबाद की लड़की के लिए ये बहुत बड़ी बात थी। और वो सिर्फ किताबी कीड़ा नहीं थी, वो जूडो कराटे में ब्लैक बेल्ट थी। अपने दिवंगत पिता, जो गांव के पहलवान थे, की वजह से उन्होंने उसे अच्छी तरह सिखाया था। उसने एक ऐसी आत्मा भरी थी जो कभी दबने वाली नहीं। कल्लू पहलवान, वो खुद को धानियाबाद का सबसे ताकतवर आदमी समझता था। उसकी मांसपेशियां और उसकी ताकत गांव में चर्चित थी। वो ऐसे इठलाता था जैसे गांव उसका हो, खासकर औरतों के मामले में। उसकी चाल में एक अजीब सा घमंड था, जैसे वो किसी से नहीं डरता। एक दिन उसका सामना बबली से हो गया। बबली, जो गांव की सबसे निडर औरत मानी जाती थी, उसने बबली पर भद्दी टिप्पणी की, ये सोचकर कि वो भी बाकी औरतों की तरह डर जाएगी। बहुत बड़ी भूल। बबली ने उसकी बातों को अनसुना नहीं किया। बबली की आंखों में आग भड़क उठी। उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी, जैसे वो किसी भी कीमत पर पीछे नहीं हटेगी। वो सीधी खड़ी हो गई। उसकी आवाज़ स्टील जैसी कड़ी थी। उसने बिना किसी डर के कल्लू की आंखों में आंखें डालकर देखा। बोली, कल्लू पहलवान, तुम्हारी ताकत का क्या मतलब अगर तुम औरतों की इज्जत नहीं कर सकते? उसकी आवाज़ में एक अजीब सी दृढ़ता थी। इससे पहले कि वो पलक भी झपकाता, बबली ने उसे धूल चटा दी थी। उसके शरीर से ज्यादा उसका अहंकार चकनाचूर हो गया था। गांव के लोग हैरान थे। किसी ने सोचा भी नहीं था कि कोई कल्लू को इस तरह से हरा सकता है। इस घटना के बाद गांव में एक नई चर्चा शुरू हो गई। लोग बबली की बहादुरी की कहानियां सुनाने लगे। कल्लू का घमंड टूट चुका था और उसने समझ लिया था कि असली ताकत इज्जत और सम्मान में होती है। बबली ने साबित कर दिया कि औरतें भी किसी से कम नहीं होती। उसकी हिम्मत और साहस ने गांव की औरतों को एक नई प्रेरणा दी। अब गांव में हर कोई बबली की इज्जत करता था और कल्लू पहलवान की कहानी एक सबक बन गई थी। इस घटना ने गांव में एक नई सोच को जन्म दिया। अब लोग समझ चुके थे कि असली ताकत बाहुबल में नहीं, बल्कि इज्जत और सम्मान में होती है। और इस तरह धानियाबाद में एक नई सुबह की शुरुआत हुई। गांव के कुएं के पास पुराना पीपल का पेड़ धानियाबाद के मर्दों का अड्डा था। हर शाम मर्द इकट्ठा होते, चाय की चुस्कियां लेते और दुनिया जहान की बातें करते। उस दिन का विषय जाहिर है बबली ही थी। अपनी घनी मूंछों पर हाथ फेरते हुए बनवारी बोला, इसके पेट में तो बहुत ज्यादा आग है, औरत की जगह घर में होती है। लेकिन वो भी बबली के साहस को नकार नहीं सका। कुछ जवान लड़के तो उसकी तारीफ भी कर रहे थे। वो सही कहती है, छोटू बोला, समय बदल रहा है। बबली खुद के लिए लड़ाई लड़कर संतुष्ट नहीं थी। वो धानियाबाद की सभी औरतों को ताकत देना चाहती थी। उसने छोटी शुरुआत की, बरगद के पेड़ की छाया में औरतों को इकट्ठा करके। वे अपनी कहानियाँ, अपने सपने, अपनी परेशानियाँ बांटती। बबली धैर्य से सुनती। वो जानती थी कि शिक्षा ही कुंजी है। हमें शिक्षित होना होगा, अपने पैरों पर खड़ा होना होगा, उसने घोषणा की। और इस तरह शुरू हुई बबली की टोली। उन्होंने पढ़ना लिखना, सिलाई कढ़ाई सीखी। बबली ने शहर के डॉक्टर को भी मना लिया कि वो औरतों और लड़कियों के लिए स्वास्थ्य शिविर लगाए। गांव की पंचायत को मर्दों का क्षेत्र माना जाता था। ये एक ऐसा स्थान था जहां केवल पुरुषों की आवाजें गूंजती थी और उनके निर्णय ही अंतिम माने जाते थे। आज तक कोई भी औरत वहां बोलने की हिम्मत नहीं कर पाई थी। महिलाओं को हमेशा से ही इस मंच से दूर रखा गया था और उनकी आवाज़ें दबा दी जाती थी। लेकिन बबली कोई मामूली औरत नहीं थी। वह एक ऐसी महिला थी जिसने अपने जीवन में कई कठिनाइयों का सामना किया था और हर बार मजबूती से खड़ी रही थी। वो जानती थी कि असली बदलाव लाने के लिए उसे सदियों पुराने भेदभाव का डटकर सामना करना होगा। उसे पता था कि अगर वह पीछे हट गई तो यह अन्य महिलाओं के लिए भी एक बुरा संदेश होगा। और पंचायत से बेहतर मंच और क्या हो सकता है। यह वही स्थान था जहां से समाज के नियम और कानून बनाए जाते थे। धड़कते हुए दिल के साथ बबली पंचायत के सामने खड़ी हुई
उसकी आवाज़ साफ और मजबूत थी। उसने अपने डर को पीछे छोड़ते हुए अपने विचारों को स्पष्टता और आत्मविश्वास के साथ प्रस्तुत किया। उसने लड़कियों की शिक्षा के महत्व के बारे में बात की। उसने बताया कि कैसे शिक्षा से लड़कियों का भविष्य उज्जवल हो सकता है और वे आत्मनिर्भर बन सकती हैं। महिलाओं के लिए रोजगार की आवश्यकता। उसने जोर देकर कहा कि अगर महिलाओं को रोजगार के अवसर मिले तो वे अपने परिवार और समाज के लिए एक मजबूत स्तंभ बन सकती हैं। और सम्मान के साथ उनके व्यवहार के अधिकार के बारे में बात की। उसने कहा कि महिलाओं को भी वही सम्मान और अधिकार मिलना चाहिए जो पुरुषों को मिलते हैं। बुजुर्गों ने सुना, कुछ ने मनोरंजन के साथ, दूसरों ने अनिच्छा से प्रशंसा के साथ। कुछ ने उसकी बातों को गंभीरता से लिया, जबकि कुछ ने उसे एक नई शुरुआत के रूप में देखा। बबली की आवाज़ ने एक नई लहर पैदा की जो धीरे धीरे पूरे गांव में फैलने लगी। धीरे धीरे ही सही, धानियाबाद बदलने लगा। ज्यादा लड़कियां स्कूल जाने लगी। महिलाओं ने अपने घरों से छोटे मोटे व्यवसाय शुरू कर दिए। बबली के अथक प्रयासों की बदौलत पंचायत ने महिला सामुदायिक केंद्र के लिए धन भी आवंटित किया। पुरुषों को भी एहसास होने लगा कि अपनी महिलाओं को सशक्त बनाने से उनके परिवार और उनके गांव को ही मजबूती मिलती है। कल्लू पहलवान, जो अब एक बदला हुआ आदमी था, ने तो महिलाओं को आत्मरक्षा सिखाने की पेशकश तक कर दी। बबली प्रकृति का एक बल। कभी विद्रोही लड़की रही बबली धानियाबाद की लाडली बेटी बन गई। वह उनकी नेता थी, उनकी प्रेरणा थी, उनकी अपनी रानी लक्ष्मीबाई थी। उसने उन्हें दिखाया था कि साहस शारीरिक शक्ति के बारे में नहीं है, बल्कि जो सही है उसके लिए लड़ने की इच्छा शक्ति के बारे में है, यहाँ तक कि विपरीत परिस्थितियों में भी। उसकी कहानी पड़ोसी गांवों में फैल गई, जो हवा द्वारा सरसों के खेतों से होकर गुजरती थी। बबली आशा का प्रतीक बन गई, इस बात का प्रमाण कि एक व्यक्ति दृढ़ संकल्प और दयालु हृदय से लैस वास्तव में दुनिया को बदल सकता है। यह एक ऐसा गांव है जहां हर गली, हर मोड़ पर साहस की कहानियां बसी हुई हैं। सालों बाद धानियाबाद एक अलग ही जगह था। यहाँ की गलियों में अब पहले जैसी खामोशी नहीं थी, बल्कि हर ओर जीवन की चहल पहल थी। लड़कियां शिक्षित थीं, महिलाएं सशक्त थीं। वे अब केवल घर की चार दीवारी तक सीमित नहीं थी, बल्कि समाज के हर क्षेत्र में अपनी पहचान बना रही थी। और यह सब बबली नाम की एक जुझारू युवती की बदौलत था, जिसने अपने साहस और दृढ़ संकल्प से पूरे गांव की तस्वीर बदल दी। उसने यथास्थिति को चुनौती देने की हिम्मत की। बबली ने न केवल अपने अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी, बल्कि अन्य महिलाओं को भी प्रेरित किया। उसकी विरासत न केवल स्कूल और सामुदायिक केंद्र की ईंटों और गारे में रहती थी, बल्कि उन विचारों में भी जो उसने गाँव के लोगों के दिलों में बोए थे, बल्कि गाँव की भावना में, एकता और सहयोग की भावना में। बबली ने यह साबित कर दिया कि जब लोग एकजुट होते हैं तो वे किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। समानता, साहस और आशा की भावना में रहती थी। बबली की कहानी उस लड़की की कहानी जिसने एक गांव को अपना लिया और जीत हासिल की। एक किंवदंती बन गई जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक फुसफुसाती रही, एक प्रेरणा बनकर। उसकी कहानी ने गाँव के बच्चों को यह सिखाया कि वे भी बड़े सपने देख सकते हैं और उन्हें पूरा कर सकते हैं। जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक फुसफुसाती रही, एक अनुस्मारक की कभी कभी क्रांति को प्रज्वलित करने के लिए बस एक चिंगारी की आवश्यकता होती है। बबली की कहानी ने यह साबित कर दिया कि एक व्यक्ति भी बदलाव ला सकता है। एक अनुस्मारक की कभी कभी क्रांति को प्रज्वलित करने के लिए बस एक चिंगारी की आवश्यकता होती है। बबली की कहानी ने यह साबित कर दिया कि एक व्यक्ति भी बदलाव ला सकता है। उसकी कहानी ने यह सिखाया कि साहस और दृढ़ संकल्प से कुछ भी संभव है।